प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आप सभी का आपके अपने चैनल पर आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज टाइप फर्स्ट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और व्याकरण संबंधी वीडियो के अंदर जो भी जानकारी आपको मिलने वाली है उसका आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहां हम जानेंगे एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंसेस फर्स्ट के बारे में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच के एक्सक्लेमेटरी टाइप फर्स्ट के वाक्यों के बारे में, जिनमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे इनके पहचान के बारे में, सूत्र के बारे में, नियम और विशेष बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनके अर्थ के बारे में। ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, विस्मय, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि की जानकारी मिलती है उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। हिंदी में इन्हें विस्मयादि बोधक वाक्यों के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे एक्सक्लेमेटरी टाइप की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं इनकी पहचान के बारे में। ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में व्हाट, हाउ, एलास, ओ, ओह, हुर्रा या फिर हुर्रे शब्द में से कोई एक शब्द मिलेगा और अंत में जो अंतिम शब्द होगा, वाक्य जहां पूर्ण होगा उसके ठीक पहले का जो अंतिम शब्द होगा वो कोई ना कोई नाउन होगा और जो चिन्ह होगा वो होगा आपके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का, यानी विस्मय आदि बोधक चिन्ह आपके वाक्य के अंत में आएगा और उससे ठीक पहले कोई नाउन होगा और डबल इन्वर्टेड कोमा के तुरंत बाद इनमें से कोई एक शब्द होगा जो आपके स्क्रीन पर दिखाए हैं, उनमें से कोई एक शब्द। उदाहरण से समझते हैं विद्यार्थियों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे दिखते हैं, कैसे आते हैं। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि शुरुआत जो हुई है इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य की वो है व्हाट से और यहाँ पे जो एंड हुआ है वो है सीनरी से। सीनरी एक प्रकार का नाउन है और अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। एक और उदाहरण लेते हैं। ही सेड व्हाट एन अट्रैक्टिव पिक्चर। तो इसी प्रकार से इसमें व्हाट से वाक्य की शुरुआत हुई है। आपके जो प्रश्न आएंगे हो सकता है उसमें व्हाट के अलावा हाउ, एलास, ओ, हुर्रा आदि शब्द भी हो सकते हैं। तो शुरुआत होगी व्हाट से इस सवाल की अगर हम बात करें तो, और इसका एंड हुआ है वो हुआ पिक्चर से, पिक्चर नामक शब्द से जो कि एक प्रकार का नाउन है। तो एक्सक्लेमेटरी टाइप के जो फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें एंड में कोई ना कोई नाउन जरूर आता है और उसके तुरंत बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। अब चलते हैं विद्यार्थियों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज टाइप फर्स्ट के नियमों को जानने के बारे में। तो नियमों में सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे सेड के स्थान पे क्या चेंज करने हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सेड में जो चेंज होगा वो होगा ये और वो होगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी सेड के स्थान पे रिपोर्टिंग क्लोज में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हम जो चेंज करेंगे वो हम कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर हम कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर हम कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरो। यानी सेड के स्थान पे हम तीन चेंजेस कर सकते हैं और ये तीनों चेंजेस हमें करने कब हैं, ये चेंज हमें करने हैं इस प्रकार से। यानी अगर आपके प्रश्न में व्हाट या हाउ शब्द इन्वर्टेड कोमा के बाद शुरू में आए तो आपको सेड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करना है और यदि आपके प्रश्न में डबल इन्वर्टेड कोमा के तुरंत बाद में हुर्रा या हुर्रे शब्द आए तो आपको सेड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय करना है। यदि आपके प्रश्न में डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में एलास, ओ या ओह शब्द आए तो सेड के स्थान पे आपको एक्सक्लेम्ड विद सोरो करना होगा। तो मैं समझता हूं आपको इस चार्ट से ये चीजें समझ में आ गई होगी कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। अब जानते हैं कुछ और नियमों के बारे में।
उससे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या करना। ये देखिए विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पर एक सवाल है, He said what a nice picture। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में आया है what, और what आने की वजह से said के स्थान पे हमने किया है exclaimed with surprise। ऐसे हमें said के स्थान पे प्रश्न की सूचना के अनुसार चेंजेस करते रहना है। अब जानते हैं नियमों के बारे में, कुछ और नियम देखते हैं हम। कोमा के स्थान पे हम that करेंगे, और प्रश्न में जो अंतिम शब्द के रूप में नाउन आता है, उस नाउन के पहले द आर्टिकल लगा करके हम अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे। सूत्र की अगर हम बात करें तो द प्लस नाउन प्लस वॉज या वर प्लस वेरी प्लस पार्ट ऑफ रिमेनिंग सेंटेंस, यानी जो शेष बचा हुआ भाग है उस भाग को वेरी के बाद में आपको उतारना है, और वॉज या वर को आपको वॉज या वर में से एक आपको लगाना है, उसके बाद वेरी शब्द लगाना है। अंतिम जो नाउन शब्द है उसके पहले आर्टिकल द लगा के आपको उत्तर की शुरुआत करनी है। विशेष की अगर हम बात करें तो प्रश्न में आने वाले व्हाट, हाउ, हुर्रा, एलास आदि शब्दों में से जो भी शब्द आए हैं उनको हम उत्तर बनाते समय हटा देंगे, और यदि प्रश्न में ए या एन शब्द आया है तो उसको भी हम हटा देंगे। तो ये कुछ नियम थे विद्यार्थियों एक्सक्लेमेटरी टाइप फर्स्ट से रिलेटेड, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे पूरी उम्मीद है आप इन नियमों को समझ गए होंगे। आइए अब चलते हैं उदाहरणों को समझने के बारे में, ताकि आपके ये सवाल कैसे हल करते हैं ये भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों, एक सवाल है शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो इस सवाल में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो हमने नीचे कर रखे हैं। आंसर है शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द कार वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये आंसर कैसे आया, किस किस प्रकार से हम चेंज कर पाए इस सवाल में, ये आपको अब मैं बताता हूँ। नियमानुसार एक्सक्लेमेटरी टाइप फर्स्ट में सबसे पहले हमें सेड का चेंज करना होता है, और सेड के चेंज करने में 3 प्रकार के चेंजेस हमने देखे थे नियम समझते समय। उनमें से एक चेंज यहाँ किया हुआ है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और वो चेंज इसलिए किया है विद्यार्थियों क्योंकि प्रश्न में व्हाट शब्द आया है। तो जब प्रश्न में व्हाट शब्द आता है तो हम सेड के स्थान पे करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो ये तो चेंज हुआ सेड का एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सेड के चेंज के बाद में हम करते हैं कोमा का चेंज। तो कोमा का एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंसेस में हम करते हैं दैट। तो ये हमने किया कोमा का दैट, जिसको आप तीर के निशान से और अलग अलग एक जैसे कलर्स में समझ सकते हैं। तो सेड और कोमा के चेंज के बाद बारी आती है व्हाट शब्द की। तो व्हाट, हाउ ये जो भी शब्द प्रश्न में आते हैं इनको हम काम में नहीं लेते। ए या एन शब्द जो आता है इनको भी हम काम में नहीं लेते, तो हमने इस सवाल में भी इनको काम में नहीं लिया। उसके बाद बारी आती है आगे के उत्तर की। तो प्रश्न में जो शब्द नाउन के रूप में आया है उस शब्द के पहले द लगा के हम उत्तर की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप अपने प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रश्न में जो हमारा नाउन शब्द है वो है कार। तो हमारे उत्तर की शुरुआत होगी वो होगी द कार से, यानी कार के पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे द कार, और उसके बाद हम वॉज का प्रयोग करेंगे। वॉज के बाद हम लगाएंगे वेरी, और वेरी के बाद प्रश्न में जो शेष बच गया वो ब्यूटीफुल शब्द हम लास्ट में लिख देंगे। तो इस प्रकार से उत्तर बनेगा शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द कार वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मैं समझता हूँ इस प्रश्न का हल करने का तरीका देख के आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, शी सेड हुर्रा आई हैव डन इट। तो इस प्रश्न में हमें एक तो सेड का चेंज करना है, एक हमें करना है कोमा का चेंज। हालांकि आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर पहले से ही आया हुआ है, लेकिन हमें ये चेंजेस कैसे करने हैं ये हमें सीखना है, ताकि आप और भी सवालों को अपने आप स्वयं हल कर सकें। और प्रश्न में जो हमारे संकेत के रूप में आया जो शब्द है वो है हुर्रा, इसको हमें हटाना पड़ेगा। और अगर अन्य कोई प्रोनाउन या अन्य कोई चेंज होते हैं तो वो भी हमें करने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या किया हमने सबसे पहले उत्तर बनाते समय सेड के स्थान पे किया है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय क्यों किया? प्रश्न में
हुर्रा शब्द आने के कारण सैड के स्थान पे हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय किया। आप नीचे बॉक्स में इसका कारण देख सकते हैं, सैड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड जॉय क्यों किया उसका कारण। फिर हमने कोमा के स्थान पे दैट लगाया है, और हुर्रा या ऐसे कोई शब्द जो प्रश्न में आते हैं उनको हम काम में नहीं लेते। ये देखिए, कोमा को हमने दैट से चेंज कर दिया, हुर्रा को हमने हटा दिया है। और प्रश्न में जो आई शब्द है, आई शब्द हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके लिए हमें इसको चेंज करने के लिए प्रश्न में आए हुए सब्जेक्ट सी के पास में इसको ले जाना पड़ेगा, यानी इस आई को चेंज करने के लिए हमें सी की मदद लेनी पड़ेगी, और आई के स्थान पे उत्तर में आएगा सी, इसलिए हमने रखा है सी। और जो बॉक्स में आप देख रहे हो हैव डन, वो हैव डन को हमें चेंज करना पड़ेगा हैड डन में, क्योंकि हैव को या हैज को हम चेंज करते हैं हेड में, तो हैव डन का हमने किया है हैड डन। और इट जो है हमारा वो वापस थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए वैसा का वैसा आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर बनेगा सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी हैड डन इट। मैं समझता हूं आप अगर इस प्रश्न को आपने ध्यान से देखा, मुझे ध्यान से सुना, चेंजेस कैसे होते हैं ये अगर आपने ध्यान से नोटिस किया है तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं एक और सवाल की तरफ। यहाँ देखिए ये सवाल है, सी सेड ओह आई लॉस्ट माई मोबाइल, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट सी हैड लॉस्ट हर मोबाइल। इस प्रश्न में सेड के स्थान पे हमने किया है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इसका कारण क्या है? प्रश्न में ओह शब्द आया है। आई के स्थान पे हमने सी किया है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है हम उसे सवाल में आए हुए सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। सवाल का सब्जेक्ट है सी, इसलिए आई के स्थान पे उत्तर में आएगा सी, कोमा के स्थान पे हमने किया है दैट। और लॉस्ट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको हम बदलेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो लॉस्ट के स्थान पे उत्तर में सी के बाद में आया हेड लॉस्ट। माई मोबाइल, इसमें माई शब्द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फिर से इसको हम फिर से सब्जेक्ट सी से चेंज करेंगे, तो यहाँ पे माई मोबाइल के स्थान पे उत्तर में आएगा हर मोबाइल। तो पूरा उत्तर बना सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट सी हैड लॉस्ट हर मोबाइल। सेड के स्थान पे हमने किया एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था उसको हमने सब्जेक्ट से चेंज किया, उसकी जगह हमने लिखा सी। माई जो फर्स्ट पर्सन का हिस्सा था उसको हमने सब्जेक्ट सी से चेंज करके लिखा हर, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी लॉस्ट उसको हमने बदला हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी हेड लॉस्ट में। तो इस प्रकार से हमने ये चेंजेस किए। मेरे हिसाब से, मेरे विचार में आपको ये चेंज कैसे करने हैं ये अब तक समझ में आ चुका होगा। फिर भी विद्यार्थियों, किसी प्रकार की कोई कमी या कोई समस्या, कोई परेशानी अगर आपको नजर आ रही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूल्स से रिलेटेड, तो आप निसंकोच हमें पूछ सकते हैं। मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से विस्तृत चर्चा भी कर सकते हैं, और आप अपने प्रश्नों के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न डाल करके भी इनके उत्तर, इनके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। इनको आप हल कीजिए, और हल करने के बाद इनके उत्तर हम तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हमें भी पता लगे कि आपने हमारे वीडियो से कितना कुछ सीखा है और हमें हमारे वीडियो में कितना इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, एक बात याद रखिएगा, परेशानी तब तक नहीं आएगी जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको भी ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रश्नों को हल करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए, और जो भी इनकी स्थिति है वो उससे आप अपने आप को और हमको दोनों को अवगत कराइए। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।